नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी भारत से अलग बनाता है। आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट। क्या आपको पता है कि अपने ही देश के कुछ हिस्सों में जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है? क्यों, कैसे और सबसे जरूरी, क्या आईएलपी वाकई इस रीजन की पहचान और संस्कृति को बचा पा रहा है? चलिए शुरू करते हैं। आईएलपी का इतिहास और मकसद। आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट एक ब्रिटिश काल की व्यवस्था है। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इसे लागू किया गया था। इसका मकसद था ब्रिटिश व्यापारियों को ट्राइबल इलाकों से दूर रखना। और आज आईएलपी का मकसद है स्थानीय जनजातीय समुदायों की संस्कृति, पहचान और जमीन की रक्षा। कौन कौन से राज्य आईएलपी लागू करते हैं? आज भारत के 4 राज्यों में आईएलपी लागू है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर 2019 से लागू। इन राज्यों में अगर आप बाहर से जा रहे हैं, यानी कि मेनलैंड इंडिया से, तो आपको सरकार से आईएलपी लेनी होती है, वरना आप उस राज्य में कानूनी रूप से नहीं घुस सकते। आईएलपी कैसे काम करता है? आईएलपी कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक टेम्पररी एंट्री परमिट है जो दिखाता है कि आप किस मकसद से, कितने समय के लिए और कहां जाने वाले हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या फिजिकल चेक पोस्ट पर जाकर परमिशन लेनी होती है। आपकी पहचान चेक होती है, आपकी यात्रा की डिटेल्स दर्ज होती हैं, एक सीमित समय के लिए एंट्री दी जाती है। आईएलपी एनफोर्समेंट की तुलना, कौन सख्त, कौन लापरवाह। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट की। आईएलपी लागू तो है, लेकिन हर राज्य का सीरियसनेस अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश सबसे सख्त एनफोर्समेंट, बिना आईएलपी के घुसना नामुमकिन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था एक्टिव है। नागालैंड लागू तो है, लेकिन एनफोर्समेंट उतना सख्त नहीं। कई जगहों पर चेकिंग नॉमिनल होती है। दीमापुर जैसे शहरों में आईएलपी एनफोर्समेंट अक्सर ढीली देखी जाती है। मिजोरम बैलेंस्ड सिस्टम, वैलिडेशन और चेकिंग की प्रक्रिया एक्टिव रहती है। मणिपुर सबसे नया आईएलपी स्टेट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी इवॉल्विंग है। इम्फाल और बफर एरिया में एनफोर्समेंट इनकंसिस्टेंट है। आईएलपी क्यों जरूरी है? आईएलपी सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं है, यह एक कल्चरल फायरवॉल है। यह सिस्टम बाहरी लोगों के अनकंट्रोल्ड इन्फ्लक्स को रोकता है, लोकल ट्राइब्स की जमीन और संसाधनों की रक्षा करता है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, माइग्रेशन बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है। सोचिए, अगर नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश में अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, लैंड ग्रैबिंग या डेमोग्राफिक चेंज हो जाए, क्या बचा रह पाएगा इन राज्यों का ट्राइबल सोल? चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। लेकिन हर सिस्टम के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। कई लोग कहते हैं आईएलपी टूरिस्ट ग्रोथ को रोकता है, कुछ लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं क्योंकि ये भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी पर पाबंदी लगाता है। लेकिन आईएलपी के समर्थक कहते हैं अगर बाकी भारत कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए हेरिटेज लॉज बना सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट अपने ही कल्चर को क्यों न बचाए? आईएलपी का भविष्य क्या है? आज के समय में जब माइग्रेशन और पॉपुलेशन प्रेशर एक बड़ा मुद्दा है, आईएलपी को और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। शायद मोबाइल ऐप बेस्ड ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट फाइन सिस्टम लागू कर इसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है, आईएलपी सिर्फ कानून नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट की आत्मा की रक्षा का कवच है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक्सप्लोरेशन। आईएलपी एक इनविजिबल बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्ट को अनोखा बनाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो। क्या आप आईएलपी को सपोर्ट करते हैं या अपोज? और सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक्सीडेंटल एक्सप्लोर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और सेफ रहें।